Good morning, everyone. In today's class, we will be going to start with the sign conventions of reflection by spherical mirror. रिफ्लेक्शन जब स्फेरिकल मिरर से होता है तो उसमें कुछ साइन कन्वेंशन है, उसके बारे में हम समझते हैं। इनको साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। एक एक करके सारे जो कन्वेंशन है उनको एक बार समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक फिगर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम एक फिगर जो है उसको बना लेते हैं। ये आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों में लगेंगे। ये जो कन्वेंशन के रूल्स है कुछ, ये आपके दोनों मिरर्स में लगेंगे। तो इससे घबराइएगा मत कि ये उसमें लग रहा है उसमें लग रहा है। मैंने जो कॉन्केव वाला है वो ड्रॉ कर दिया है, तो आप कभी ये सोचने लगे कि कॉन्वेक्स में नहीं लगेगा। These rules are applicable and applicable to both convex as well as concave. तो सबसे पहले जो रूल है वो कहता है कि प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाएगा। सबसे पहला रूल जो है वो कहता है कि ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट। जो है जो पोल है, पोल को हम मानते हैं ओरिजिन। देखिए, जैसे हमारा कार्टेशियन होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है जो ओरिजिन होता है, ऐसे ही हम पोल को क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। मैं इसके रेफरेंस से आपको ये चीज़ें समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखिए, इससे जब हम लेफ्ट में जाते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट में, तब हमें हमारी वैल्यूज जो है वो कैसी होती है, नेगेटिव। वेरी गुड। और जब अगर हम इस तरफ आते हैं, लेफ्ट टू राइट आते हैं, तब हमारी वैल्यूज पॉजिटिव। पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। सिमिलर हमारा इसमें है। अब इसको समझते हैं कैसे कैसे। सबसे पहला रूल जो है ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाता है, मिरर के लेफ्ट साइड में हम उसको प्लेस करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं, मान लेते हैं ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब सारे डिस्टेंसेस जो हैं हम उसको कहाँ से मेजर करते हैं, हम सारे डिस्टेंसेस को जो पोल है वहाँ से मेजर करते हैं। तो ये जो पोल है हमारा, ये क्या बन जाएगा, हमारा ओरिजिन बन जाएगा। हम सारे डिस्टेंसेस को जो है यहाँ से पोल से मेजर करते हैं। देखिए, सेम आपका इसी के तरीके से है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई। तो जो हमारा पोल से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, दे विल बिकम नेगेटिव। और जो पोल से हम राइट की तरफ जाएंगे दे विल बिकम पॉजिटिव। ऐसे ही जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे दे विल बिकम पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आएंगे तो दे विल बिकम नेगेटिव। क्लियर टू एवरीवन? ये सब क्लियर है सभी को? यस ओके, गुड। सर। चलिए ठीक है। यस ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ये आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको जो उसका जो डिस्टेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से, उसको हम लेते हैं यू। क्या लेते हैं उसको हम? यू। यू जो है हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये आप नोट करते रहो साथ में। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी यू। अब यू जो है हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। यू जो है आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पोल से हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ रखा जाता है, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो इस तरफ, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएंगे। यहाँ से आप इस तरफ जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाएंगे। इधर आपके जो डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखिए, अब फोकल लेंथ जो है, सर। अब देखिए ये कौन से टाइप का मिरर है आपका? यस सर। ये आपका कौन सा टाइप का मिरर है? कॉनकेव। वेरी गुड। तो कॉनकेव मिरर में जो है आपका फोकल लेंथ जो होगा, your focal length in concave mirror will be negative.
कॉनकेव मिरर में आपकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहेगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वो जो है आपकी फोकल लेंथ वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। वेरी गुड। पॉजिटिव क्यों होगी? कोई बताएगा पॉजिटिव क्योंकि क्यों वो होगी? उसके क्योंकि फोकल लेंथ होता है। राइट साइड में होता है। वेरी गुड। वो फोकल लेंथ Convex mirror पोल से राइट की तरफ में है, तो वहाँ वहाँ पे क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट विल सॉरी द फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। आपका जो फोकल लेंथ है वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी उस केस में, उस पार्टिकुलर केस में। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करते हैं। ये कन्वेंशंस क्लियर है सभी को? यस यस सर। चलिए एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि आप कोई डाउट ना रहे। सबसे पहला तो है कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के बारे में। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में उसको रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, और आपका जो डिस्टेंसेस है वो हमेशा पोल से मेजर होंगे। पोल्स जो है आपका ओरिजिन की तरह काम करेगा, और वहाँ से आपके सारे डिस्टेंसेस जो हैं उनको मेजर किया जा सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पोल से अगर हम एम आई ऑडिबल? यस सर। लास्ट पॉइंट कहाँ पे थे? लास्ट पॉइंट कहाँ पे थे? लेफ्ट साइड में ओके, सो हाँ, तो पोल से हम क्या करते हैं, सारे डिस्टेंसेस को हम पोल से मेजर करते हैं। तो पोल से हमारा अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे डिस्टेंसेस कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। और पोल से हम राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो हमारे जो डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव पॉजिटिव होते चले जाएंगे। ठीक है। अब एक और चीज़ है, एक और अच्छा सर, चीज़। जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है ना? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस मान सकते हो। ओके। और जो आपके ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसके बारे में, चलिए अब ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी वो हमारा नेक्स्ट वो होगा मैग्निफिकेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे। तो एक और चीज़ जो है जो हाँ, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, द डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट की लेंथ बोल रहा हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है प्लेस किया गया है उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे यू। उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम यू। और यू जो है आपका हर केस में, बोथ इन कॉनकेव एज वेल एज इन कॉन्वेक्स, वो कैसा होगा आपका? वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। ठीक है। यस सर। और फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की वो नेगेटिव होगी क्योंकि वो लेफ्ट साइड ऑफ द पोल आती है, और फोकल लेंथ आपकी कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होगी क्योंकि इट कम्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल। राइट? यस सर। यस सर। ओके, सो just give me 1 second. Leave it. चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक मिरर फार्मूला की। देखिए मिरर फार्मूला जो है बेसिकली एक फार्मूला है, ये रिलेशन देता है आपका किस किस में, जो फोकल लेंथ है उसमें, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट की जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है पोल से उसका डिस्टेंस, उसको बोलते हैं द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके उसके बीच में, और उसके जो आपका इमेज का डिस्टेंस है उसके बीच में। इमेज के डिस्टेंस को मैंने बताया नहीं, इमेज के डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल से आपके जो इमेज की डिस्टेंस है उसको हम v से डिनोट करते हैं। और f क्या है आपका? f आपका फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ v और u के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला।
प्रिंसिपल फोकस जो है वो आपको क्या देता है, फोकल लेंथ देता है। ऑब्जेक्ट जो का डिस्टेंस आपको क्या देता है, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट आपको क्या देती है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देती है। इमेज की फॉर्मेशन जिस पॉइंट पर ही है उससे अगर हम पोल को मेजर करते हैं, पोल का डिस्टेंस देखते हैं, वो आपको देता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। और तीसरी चीज जो है वो आपको क्या देती है, तीसरी चीज जो है वो आपको क्या देती है, देखिए तीन चीजें हैं। एक इनके बीच में रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये आपकी क्लास 12th में आती है। तो आपके बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि मिरर फॉर्मूला क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन u एंड v। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ देंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f इन द केस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। तो आप इसके बीच उसके बीच का ये रिलेशन बता दोगे कि अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कार्टेशियन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द रिलेशन बिटवीन focal length and image distance and object distance is 1/f is equal to 1/u plus 1/v. It is also called as mirror formula, इसको हम mirror formula भी बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रख लो। ये फॉर्मूला जो था, एक ये था, एक और था ना फॉर्मूला, कौन सा था, r is equal to 2f। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। we will solve numerical problems, we will solve numerical problems on the basis of these two formulas। अब एक और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको इस जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है उसमें समझना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें कोई डाउट है, जो आज हमने डिस्कस किया है उसमें कोई डाउट है तो बताइए, उसको फिर हम क्या करते हैं, क्लैरिफाई करके ही हम आगे बढ़ेंगे। सर वी क्या था, वी? बी आपका इमेज का डिस्टेंस था पोल से। ओके, अच्छा वी। बी 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 फॉर विक्टरी, ओके। बी फॉर विराट कोहली, आदित्य योर फेवरेट। चलिए यस। आगे डिस्कस करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में क्या मैग्निफिकेशन कैसे होता है? मैग्निफिकेशन बेसिकली मैग्निफाई करना। एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता था, आपने सुना है मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता था वो? यस सर। उसका यूज क्या था? सर चीजों को आइडेंटिफाई करना। यस, उसको बड़ा करके दिखाता था इमेज को। ठीक है, और अब हम यही पढ़ेंगे इस मैग्निफिकेशन वाले पोर्शन में कि हमारा जो इमेज है वो कितना बड़ा बन रहा है, उसका ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, उसको उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है, इसके दो रिलेशन हैं। ये दोनों रिलेशन जो हैं आप याद रखना, आपको बता रहा हूँ दोनों रिलेशन क्या क्या है। सबसे पहला मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे होता है, m इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका -v/u के इक्वल। ये एक रिलेशन है मैग्निफिकेशन में, इसको नोट डाउन कर दो पहले, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द हाइट ऑफ द इमेज to the, it is the ratio of the height of the image to the ratio to the height of object. It is the ratio between height of the image to the height of object. Height of image और height of object के बीच का रिलेशन जो है it is denoted by magnification। ये magnification के द्वारा हम डिनोट करते हैं। इसके बीच में एक और रिलेशन होता है, जो इमेज का डिस्टेंस है और आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, उसके बीच में भी एक रिलेशन होता है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय मैग्निफिकेशन। वो बराबर होता है आपका m इज इक्वल टू -v/u के। अब आपको क्या करेगा, इसका यूज करने के लिए आपको क्या करेगा, क्वेश्चंस दे देगा। कैसे क्वेश्चंस देगा कि आपको हाइट दे देगा ऑब्जेक्ट की, मैग्निफिकेशन दे देगा और इमेज की हाइट दे देगा। ठीक है, और आपको इनमें से कोई भी एक वेरिएबल जो है वो गायब कर देगा। जैसे v का डिस्टेंस दे दिया तो आपको आप क्या करोगे, हाइट दिया हुआ है दोनों का, तो आप उससे m निकाल दोगे और m से निकालने के बाद आप उससे u भी निकाल सकते हो।
तो इन चारों वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल जो है वो गायब कर देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई बताओ कि जो है इमेज का डिस्टेंस क्या है या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, बस आपको क्या करना है ये फॉर्मूले जो हैं, ये तीन फॉर्मूले और जो 8 केसेस हैं, ये 8 केसेस जो हैं और 3 फॉर्मूले, ये सारे ये 11 चीज़ें जो हैं आपको ये सारे 11 चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखनी है। इनके बाद क्या होगा, आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जो है एम के नेचर के ऊपर। एम जो है अगर वो पॉजिटिव है तो क्या कैसी इमेज बनेगी, नेगेटिव है तो कैसी इमेज बनेगी, इसको एक बार देख लेते हैं। अगर एम जो है वो नेगेटिव है, अगर एम नेगेटिव है तो आपकी इमेज बनेगी रियल इमेज। एम अगर पॉजिटिव है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। ये नोट डाउन करते रहो साथ में। तीसरी चीज़ है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हाइट ऑफ द इमेज के बराबर है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका, मैग्निफिकेशन होगा 1। अगर हाइट ऑफ द इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी कि m जो है वो बड़ा है 1 से, तो आपकी कैसी इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। अगर आपका हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका, स्मॉल होगा 1 से, दैट इज कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, m अगर नेगेटिव है तो आपका कैसा बनेगा, इमेज रियल इमेज होगा। अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगा। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल है हाइट ऑफ द इमेज के, तो आपका मैग्निफिकेशन 1 होगा। अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो मतलब कि आपकी जो इमेज है वो बड़ी है। अगर आपकी मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो आपकी इमेज कैसी है, वो छोटी है, इट इज डिमिनिश्ड इमेज। आर दीज पॉइंट 5 पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगर एक मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज +1, जो प्लेन मिरर होता है आपका, प्लेन मिरर होता है उसका सर एक फोर्थ पॉइंट बताइए ना। फोर्थ पॉइंट ये है आपका कि अगर आपकी जो इमेज है, आपकी इमेज जो है अगर वो ऑब्जेक्ट की हाइट से, अगर हाइट ऑफ द इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा, आपकी इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड इमेज। ओके, तो एनलार्ज। एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड लिखा हुआ है। चलिए अगर जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में आप क्या देखते हो, आपकी हाइट जो है आपकी जो आपकी हाइट है वो आपकी जो इमेज बनती है उसी की हाइट के इक्वल होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि Yes. प्लेन मिरर में जो आपके घर में मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर, उसमें आप लंबे दिखाई देते हो या छोटे दिखाई देते हो, ऐसा तो नहीं है। देखिए कुछ फनी मिरर्स होते हैं, कुछ फनी मिरर्स होते हैं जिसमें आपको देखने पे आप कभी छोटे दिखाई देते हो, कभी बड़े दिखाई देते हो। ऐसे ऐसे मिरर्स जो हैं उनके बारे में समझते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए 1 जो है, अगर ये 1 के इक्वल है, अगर ये 1 के इक्वल है, मैग्निफिकेशन जो है वो 1 के इक्वल है, तो मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट किसके बराबर है, आपकी इमेज के बराबर है। ठीक है, अगर m जो है वो पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, एंड लेस देन 1, तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये नोट डाउन कर लो, ये की पॉइंट्स हैं। अगर m पॉजिटिव है और लेस देन 1 है तो आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर m पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है और मोर देन 1 है, एंड इट इज मोर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉनकेव मिरर। और एक और चीज, अगर m नेगेटिव है तो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर m पॉजिटिव है और 1 से छोटा है, m पॉजिटिव है और 1 से छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अगर m पॉजिटिव है और वो 1 से बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा।
अगर m नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। इज आर दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. ग्रेट, वेरी गुड। नो सर। नो, आप बीच में गायब कहाँ हो गए थे सनत? सर बीच में काम आता सर इसलिए। हाँ, तो काम आ गया था तो बीच में आप गायब हो जाओगे, तो फिर ऐसे ही आप नो बोलोगे बीच में। एक बार फिर से देख लेते हैं। m जो है m अब हमारा मैग्निफिकेशन था। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो हमारी रियल इमेज बनेगी। तो देखिए, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो यहाँ वाला पॉइंट देखिए, लास्ट वाला पॉइंट, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती थी हमारी, रियल इमेज। बट एक एक्सेप्शन था कि उसमें वर्चुअल इमेज कैसी बनती थी, एनलार्ज्ड इमेज बनती थी। वर्चुअल इमेज एनलार्ज्ड इमेज बनती थी, और वही यहाँ पे दिया हुआ है। अगर एन पॉजिटिव है और मोर देन वन है तो हमारे कैसी बनेगी इमेज, वो कॉनकेव मिरर होगा, वर्चुअल वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर एम पॉजिटिव है और लेस देन वन है तो कैसी इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर होगा और वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर एम पॉजिटिव है तो आपका वर्चुअल इमेज बनेगी, और एम अगर नेगेटिव है तो आपका रियल इमेज बनेगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, तो आपका कैसा बनेगा, मैग्निफिकेशन 1 होगा, इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है। और ओके सर। अगर आपका एच हाइट ऑफ इमेज, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो इमेज कैसे, जो मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो जाएगा और आपकी इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है। Okay, sir. these are certain points that I had to discuss। इन कुछ पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना था। इसके बाद है ना, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। इस पॉइंट के साथ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हम 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद मेरी तरफ से चैप्टर जो है, जो इस चैप्टर का एक हिस्सा जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से, जब भी हमारी क्लास होगी, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है आपके पेज नंबर 170 पे। पेज नंबर 170 पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है, रियर व्यू ऑटोमोबाइल मिरर की तरह हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर। 3 मीटर, ध्यान से देखना, पेज नंबर 170। अब देखो, आपसे बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है। सबसे पहले क्या काम करो, एक इसका वो बना लो, रे डायग्राम बना लो, इसका एक रफ डायग्राम बना लो। कॉन्वेक्स मिरर है, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से राइट हैंड साइड में, तो कैसे आएगी, प्लस वैल्यू आएगी। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो बस कहाँ पे लोकेटेड है, 5 मीटर। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बस जो है यहाँ पे लोकेटेड है, वो कितना डिस्टेंस है उसका, 5 मीटर। अब ये जो 5 मीटर डिस्टेंस, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये मिरर की लेफ्ट हैंड की तरफ है। और अब आपको बोल रहा है कि बताओ कि पोजीशन क्या है इमेज की, नेचर क्या है इमेज का, और साइज क्या है इमेज का, मतलब कि हाइट पूछ रहा है इमेज की। 3 चीज़ें इसने पूछी हैं आपसे। क्या क्या पूछी है, पोजीशन पूछी है, नेचर पूछी है, और पूछा है आपसे हाइट पूछी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो आर जो एफ क्या होता है हमारा, R/2 होता है, राइट। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, सर बस तो कहाँ बताया, वो लेफ्ट में है। बस लेफ्ट में है, हाँ। तो पॉइंट जो पोल तो से, नहीं हुआ है। पोल से हम क्या डिस्टेंस मेजर करेंगे, देखो ये डायग्राम बनाने से आपको पता लगेगा कि बस लेफ्ट में है, राइट में है। उसने कहा है कि बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 5 मीटर की दूरी पे वो लोकेटेड है, समझे। तो ये आप डायग्राम बना लोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपको फोकल लेंथ मिल गई, अब फोकल लेंथ मिल गई, आपके पास यू मिल गई, आप वी निकाल सकते हो, वी निकाल दो। यस सर। मिरर फॉर्मूला से वी निकाल दो, ये सर सेकंड। जल्दी से निकाल के दिखाओ।
ये आ जाएगा आपका 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v आ जाएगा आपका 1.5 प्लस माइनस 1 माइनस 5, ये आ जाएगा आपका 1.5 प्लस 1/5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v आ जाएगी आपकी प्लस 1.15 मीटर। v आपकी इतनी आ जाएगी, आपको v मिल गया। अब आपको क्या करना है, देखो v मिल गया आपको, तो v का मतलब है कि ये आपकी इमेज क्या बनेगी, ये राइट हैंड साइड पे बनेगी, प्लस में है, प्लस में है तो मतलब राइट हैंड साइड पे बनेगी। अब मैग्निफिकेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाइट निकाल सकते हैं। माइनस क्या होता है मैग्निफिकेशन, माइनस v/u, ये आ जाएगा माइनस 1.15 डिवाइड बाय माइनस 5 मीटर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 0.23। प्लस 0.23 का मतलब है कि आपकी जो इमेज कैसी बनेगी, ये स्मॉलर है, स्मॉलर इमेज है, इरेक्ट इमेज है, और कैसी है, वर्चुअल इमेज। समझ में आया कैसे किया है? चलिए मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था। उसके बाद आपको दिया था कि आपको यू दिया था कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है, आपके मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। आपको क्या कहा है उसने कि आपको क्या निकालना है, आपको पोजीशन बतानी है इमेज की कैसी बनेगी, उसका नेचर बताना है, इमेज का कैसा नेचर होगा, और साइज बताना है, इमेज का साइज क्या होगा। ये 3 चीज़ें आपको बतानी है। अब ये 3 चीज़ें निकालने के लिए सबसे पहले आपको वी पता होना चाहिए। अब वी निकालने के लिए आपने क्या किया, वी निकालने के लिए आपने जो एफ निकाला, पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो है आपका फोकल लेंथ होता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ आपका होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है हमने निकाल दी। अब हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, मिरर फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब इसके बाद क्या होगा कि आप 1/v निकाल दोगे इससे। 1/v जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे, इट विल कम आउट टू बी प्लस 1.15 मीटर। अब यहाँ से हमारे पास v आ गया, हमारे पास u है, हमें मैग्निफिकेशन पता है, तो मैग्निफिकेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं। तो इमेज का जब हमने साइज निकाला तो इट वाज फाउंड टू बी 0.23 मीटर, 0. प्लस 0.23 प्लस 0.23 आपका क्या आया, मैग्निफिकेशन आया। ये मैग्निफिकेशन आया मतलब कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो मतलब कि आपकी इमेज कैसी बनेगी, देखते हैं अभी। अगर पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है तो मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मैग्निफिकेशन, तो आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो यहाँ पे देखिए 5th पॉइंट में 1 से छोटा अगर मैग्निफिकेशन है तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक तो वर्चुअल मिलेगी, एक डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, और तीसरा कैसा इमेज मिलती है हमें, कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट इमेज मिलती है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। चलिए 10.2 जो न्यूमेरिकल है वो आपका होमवर्क है। 10.2 न्यूमेरिकल आपका होमवर्क है, और जो आपका पेज नंबर 171 पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, दैट टू आर योर होमवर्क, ये भी आपके होमवर्क में। आराम से सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर दिक्कत आएगी तो फिर हम कल वाली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।